बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं ईद स्पेशल रेसिपी को शेयर करूंगी। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है चिकन मंदी। बहुत ही इजी तरीके से तैयार करेंगे और परफेक्टली तैयार होगी और इतनी मज़ेदार बनेगी कि ईद के मौके को चार चांद लगा देगी। तो अगर आपको मेरी ये क्विक सी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ये मज़ेदार सी चिकन मंदी बनाना शुरू करते हैं। चिकन मंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम मंदी मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4-5 छोटी इलायची, 1 छोटा जायफल और थोड़ी सी जलवतरी लेंगे और अब इनको ग्राइंड करके इनकी पाउडर फॉर्म बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पाइसेस को ग्राइंड कर लिया है। तो मंदी मसाला तो हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है और चिकन के पीसीस को हम इस तरह से गहरे कट लगा लेंगे, क्योंकि अभी हमने चिकन को मैरिनेट करना है। तो कट जितने डीप लगे होंगे चिकन उतना ही अच्छा मैरिनेट होगा। तो चलिए अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है और इसमें 2 टेबलस्पून ही लेमन का जूस ऐड किया है। और अब हमने जो मंदी मसाला बना के रखा था तो हाफ से ज़्यादा मंदी मसाला इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 टेबलस्पून मंदी मसाला हम बचा के रखेंगे। तो इसे मैं बाद में ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। साथ ही थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मिक्स करने के बाद ये पेस्ट अभी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे या फिर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिरका ऐड किया है। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेशन तैयार हो गई है। तो चलिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। और अब चिकन के पीसीस को पकड़ते हुए इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे और कट्स में भी मैरिनेशन लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इनमें मसाला रच जाए। जितना अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट होगा उतना ही ये जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो खूब मल मल के चिकन को मसाला लगाइए। और देखिए चिकन सारा मैरिनेट हो गया है और थोड़ी सी मैरिनेशन बच गई है। तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम राइस बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे। और अब चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देते हैं। तो चलिए जी यहाँ पे 1 घंटा हो गया है और अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम, पिस्ता, काजू और थोड़ी सी किशमिश ली है और इनको बस चंद सेकंड के लिए ही हमने फ्राई करना है। और अब इनको हम ऑयल से निकाल लेते हैं और उसी ऑयल में मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। तो चिकन को अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा ही फ्लेम को हाई नहीं रखना। और साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से इसे थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। और चूंकि हमने चिकन को मैरिनेट करते हुए लेमन और सिरका दोनों ऐड किए थे तो इसलिए चिकन गल भी जाएगा, इसलिए हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। और अब मैंने एक देगची ली है और इसमें मैंने वही ऑयल ऐड किया है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। तो चावलों के हिसाब से हम ऑयल ऐड करेंगे, अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो हम कम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 kg राइस बनाने हैं तो उसी हिसाब से मैंने ऑयल ऐड किया है। अब इसमें खड़े मसाले ऐड करते हैं। 3-4 लौंग, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची को मैंने ऐड किया है। और साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट के ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं गोल्डन कर लूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा ही प्याज गोल्डन होना शुरू होगा तो इसमें हम मैरिनेशन को ऐड कर देंगे। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 3-4 हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे। और अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है ताकि मसाला जलने ना पाए। और अब इसमें बाकी बचा हुआ मंदी मसाला ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। तो नमक का अंदाज़ा आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। और साथ ही 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे।
सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढक के कुछ देर के लिए पका लेंगे ताकि प्याज गल जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मसाला अच्छे से तैयार हो गया है और अब मैंने 1 kg राइस आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखे हुए थे तो वो ऐड कर देंगे और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी की मिकदार को हमने ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो इस तरह से चावल बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। तो पानी हमने थोड़ी क्वांटिटी में ही ऐड करना है। और अब इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर देंगे। सिरका ऐड करने से चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले पकते हैं, इसलिए चावल बनाते हुए हमेशा सिरका ऐड किया कीजिए। और अब थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने काट के ऐड कर दिया है। और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम नमक की मिकदार को चेक करेंगे। अगर नमक कम होगा तो मज़ीद नमक ऐड कर देंगे। और अब पानी खुश्क हो जाने तक चावलों को पका लेना है। और जैसे ही पानी खुश्क होगा तो अब चावलों को हम 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे चावलों को दम आ गया है, तो चावलों का दम हटा देंगे और अभी फ़ौरन ही चावलों को पलटना नहीं है। जैसे ही भाप थोड़ी सी निकल जाएगी तो अब हम चावलों को पलट लेंगे। और देखिए हमारी चिकन मंदी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। हर दाना खिला खिला है और कोई भी दाना आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो चिकन मंदी हमारी तैयार है, लेकिन अभी एक स्टेप बाकी है। तो चिकन के पीसीस को हम चावलों के ऊपर रखेंगे और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स गोल्डन किए थे तो वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और अब मैंने एक कोयला दहकने के लिए रखा हुआ था, तो कोयले की स्मोक देंगे हम ताकि इसमें से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आए। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमने स्मोक देनी है। और अब आप बिल्कुल भी फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चिकन मंदी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।